हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि अब हम रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के सम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक सम है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, मींस लाइव एक कंडीशन पे हमें इसे सॉल्व करना है। क्योंकि मैकेनिक्स का हमें ज़्यादा मज़ा जब आता है सॉल्व करने में, जब हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में उसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसा है। सो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सारे वीडियोस देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टू मूविंग अ बोट यूनिफॉर्मली अलोंग अ रिवर एट अ स्पीड। ठीक है, ये एक बोट है, सेम बोट है, इसको मूव करना है रिवर में इस डायरेक्शन में। ओके, वेलोसिटी विथ अ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स दे दिया है, ये है रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए R 520 न्यूटन। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, इतना चाहिए एक स्पीड में इसे मूव करने के लिए। 2 men पुल विथ अ फोर्स P and Q बाय अ रोप। अभी ये बोट को दो रोप से दो लोग पुल कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस पुल कर रहे हैं। एक P पे है, एक Q पे है। 2 men आर देयर, वन एट P अनदर एट Q, और दोनों ये रोप है ग्रीन कलर का, इससे पुल कर रहे हैं, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। 2 men पुलिंग विद अ फोर्स P and Q बाय अ रोप, ये बोट को पुल कर रहे हैं। रोप मेक एंगल 30 and 40 रिस्पेक्टिवली। सो ये जो एंगल दिया है ना, ये एंगल है θ1 θ2। θ1 क्या दिया है 30 डिग्री फॉर P एंड θ2 दिया है θ2 40 डिग्री फॉर Q रिस्पेक्टिवली यहाँ से P पहला है तो 30 P का हुआ, Q 40 का हो गया। सो ये उसका पूरा डायग्राम बनता है। ओके, सो ये डायग्राम, इस सम को मैं थोड़ा ट्राइंगल लॉ से मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 फोर्स। ओके, और 2 फोर्स है, वेक्टर डायरेक्शन भी चाहिए विथ डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं एज पर वेक्टर लॉ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, ये हमारा स्टेप 1 यहीं पे लिखता हूँ। बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमें ये सारे फोर्स को, सेम फोर्स को ऐसा यहाँ पे बना रहा हूँ। फर्स्ट फोर्स हमारा P है, ठीक है, सेकंड Q है, तो हमें इसे दोनों को ऐड करना है बाय वेक्टर लॉ, P प्लस Q, ये करना है। सो पहला P आएगा, सेम स्लोप सेम एंगल कितना है 30 डिग्री। सो 30 डिग्री से एक फोर्स बनाना है। ठीक है, ये P हो गया, ये एंगल हो गया 30, θ1 30 डिग्री। ओके, अभी Q फोर्स है, इसे बनाना है, यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, वेक्टर ऐड होता है, तो इट इज़ लाइक दिस। ये फर्स्ट वेक्टर है तो सेकंड वेक्टर ऐसा होगा, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर कंटिन्यू में रहता है। सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड से स्टार्ट होता है ऐसा। सो सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड से, सेकंड का टेल मतलब ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। सो लाइक दिस, एंगल कितना रहेगा 40, ये पैरेलल बनाते हैं। ओके, लाइक दिस, ये Q है। नाउ ये एंगल कितना होगा, ये ट्राइंगल में दिखाता हूँ। ये θ2 है, तो इसको एक्सटेंड करते हैं। ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल भी θ2 होगा, सेम ऐसा ही है। एंड θ2 इज इक्वल टू 40। सो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बनाएंगे रिजल्टेंट कैसा होगा, रिजल्टेंट विल बी, हम रिजल्टेंट बनाएंगे, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन।
ठीक है, ऐसा। और ये एंगल कितना रहेगा हमारा, फिर ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इज 180, सो 180 माइनस 30 माइनस 40, सो ये एंगल हमारा हो गया 110 डिग्री। ओके, ये क्लियर हो गया। और ये जो फोर्स है रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट दिया हुआ है हमें 520, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, सेम है। सो ये हो गया ट्राइंगल। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये ट्राइंगल बना लिए। अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा साइन रूल। आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा, बहुत सिंपल है, बट साइन रूल का एक कंडीशन है, आपको एटलीस्ट 2 एंगल पता होने चाहिए एंड 1 वेक्टर, और यू कैन से फोर्स। साइन रूल हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं जब हमें 2 एंगल पता होने चाहिए, तीसरा हम 180 माइनस करके पता लगा सकते हैं, और एक कोई भी वेक्टर। अब हमें एक वेक्टर या फोर्स पता है और तीनों एंगल पता है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा साइन रूल, P अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू, ठीक है, P अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 100। यही बहुत इजी पड़ जाता है हमें, Q अपॉन साइन 30 और R अपॉन साइन 110। अभी हमें पता क्या क्या है, ये सब पता है, और ये 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें Q मिल जाता है, Q एंड P, ठीक है। तो Q है 276.68 न्यूटन, डायरेक्शन सेम रहेगा, इसका गिवन रहता है, इसमें डायरेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा P होगा 355.7 न्यूटन, इसका भी डायरेक्शन यही रहेगा। सो ये बहुत सिंपल होता है, बट इसमें हमें एंगल्स पता होने चाहिए और एक अपोजिट फोर्स या कोई भी फोर्स, तो हम ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये फाइंड कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम सब क्वेश्चन में, इफ़ थीटा इज 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2 सच दैट फोर्स इन रोप Q इज मिनिमम। मीन्स अगर थीटा 1 30 है, फिर से सेम थीटा 1 केस 2 है, केस 2 की कंडीशन ऐसी है, थीटा 1 जो है वो 30 है, थीटा 2 फाइंड करना है, और कंडीशन क्या दी है, Q मिनिमम होना चाहिए, Q मिनिमम, Q फोर्स मिनिमम होना चाहिए, Q फोर्स मिनिमम होना चाहिए। तो थीटा 1 दिया है 30 डिग्री, थीटा 2 फाइंड करना है और Q मिनिमम होना चाहिए, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। सो अगेन ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, P प्लस Q करते हैं। P मिनिमम होना चाहिए, मतलब Q पहले बना लेते हैं, एंगल दिया है तो। सो हम रैंडम एक 30 डिग्री पे एक वेक्टर बनाते हैं, सपोज ऐसा, ये P है, ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसकी लेंथ पता नहीं है, हमें सिर्फ पता है R, ठीक है, इसमें लेंथ ज़रूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड एंड एंगल, इसमें 2 ही चीज़ चाहिए। साइन रूल अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल्स पता होने चाहिए, लेंथ ऑफ वेक्टर ज़रूरी नहीं है। सो Q मिनिमम चाहिए, कितना होगा पता नहीं, लाइक दिस, ठीक है, और R रहेगा सेम, ठीक है। ये Q हो गया और ये हो गया R की वैल्यू सेम, ठीक है। एक पता है, 2 अननोन है, तो हम अज्यूम करते हैं ये है थीटा,
θ2 हमें जो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 150 माइनस θ2, ये एंगल। एक एंगल को θ2 एज्यूम करते हैं और दूसरा 150 माइनस θ2 हो जाएगा फिर, ठीक है। सो बाय साइन रूल, मैं साइन रूल अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली। इसमें खाली ये फाइंड करना है, तो मैं P को काउंट नहीं करूँगा। सो Q फाइंड करना है। सो हमारा सेकंड स्टेप, बाय साइन रूल, ठीक है। साइन रूल में हमें एक वेक्टर पता होना चाहिए और सबके एंगल्स पता होना चाहिए, ऑल एंगल्स। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो Q अपॉन साइन 30, ठीक है। और पता कौन सा वेक्टर है, R, तो ये लेते हैं हम, R अपॉन साइन 150 माइनस θ2, साइन 150 माइनस θ2। सो ये है हमारा इक्वेशन। सो वैल्यू पुट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है 520 अपॉन साइन 150 माइनस θ2, और ये जो साइन 30 इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इंटू साइन 30। सो ये है हमारा Q। फॉर Q के लिए हमें ये मिलता है इक्वेशन। अभी मैं अगर इसकी वैल्यू मिनिमम रखनी है फ्रॉम हियर, Q की वैल्यू मिनिमम रखनी है, तो डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम। साइन 150 माइनस θ2 की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 90 होगा, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। दिस विल बी इक्वल टू साइन 90, तभी ये मैक्सिमम होगा और तभी ये Q मिनिमम होगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। डैट मीन्स 150 माइनस θ2 इज इक्वल टू 90, तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से 60 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ θ2। अब ये हमें यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन लिखता हूँ फिर से, थीटा को पुट करके 560 इंटू साइन 30 अपॉन साइन θ2 60 है, साइन 150 माइनस 60 डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं 90। सो Q हमारा होता है यहाँ से 260 न्यूटन। सो θ2 इज 60 डिग्री। ओके, सो यही सम था। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे स्टेप्स अच्छे से लिखे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सिंपल था, मैंने अलग मेथड यूज़ किया सेम चीज़ को कवर करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।